तो हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 11.1। बहुत बढ़िया से, एकदम बेहतरीन रूप से, डिटेली फुल एक्सप्लेनेशन। सो हियर गोज द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सिंपल क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर और इसका जो एंगल है वो कितना बना? 60 डिग्री। आपको निकालना होगा एरिया ऑफ सेक्टर। ये एरिया ऑफ सेक्टर, आपको इसका एरिया निकालना होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देखो दोस्त, मान लेते हैं इसका ए, ये बी और ये 0। तो आप जानते हो कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था? इट इज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। जस्ट कुछ नहीं, वैल्यू को पुट कर दो। थीटा कितना है यहाँ पे? 60 और यहाँ पे 360। पाई, पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। आर कितना है? 6 × 6। सिंपल, खत्म। 0 0 काट गया, 6 1 जा, 6 6 जा। फिर ये 6 और ये 6 काट गया, तो क्या बचा यहाँ पे? 22 × 6/7 मतलब 12 1 13 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर पे होगा। इफ यू वांट टू कन्वर्ट, अगर चाहते हो कि डेसिमल में लेके जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्या बोला यहाँ पर कि एक सर्कल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कमफेरेंस? सर्कमफेरेंस का मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है ना। और बाउंड्री का मेजरमेंट कैसे निकाला जाता है? बाउंड्री का फॉर्मूला क्या होता है? बाउंड्री का फॉर्मूला होता है 2 पाई। सर्कमफेरेंस का ही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इट इज बाउंड्री। और अंदर का जो एरिया है, एरिया कैसा निकालता है? एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, ये है, ठीक है ना। तो बाउंड्री का जो हिसाब देकर रखा है 22 है। और आपको बोला कि क्वाड्रेंट का एरिया निकालो। क्वाड्रेंट मतलब क्या है? कि 4 भाग का, अगर एक सर्कल को 4 भाग करोगे, ये 4 भाग का एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट। मतलब 1/4 ऑफ ए सर्कल है, 1/4। तो तुम खुद बताओ कि इसका एंगल कितना होगा? 90 है। क्वाड्रेंट का एंगल हमेशा 90 होते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेंट का दो फॉर्मूला होता है। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट? डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो दो फॉर्मूला है। क्वाड्रेंट, दो चीजें इसका, आइदर तुम लगाओ ये वाला फॉर्मूला थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ये भी सही है। और आप ये भी ला सकते हो, और 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। दिस इज द थिंग, क्लियर। ये भी सेम मीनिंग है, मर्जी। अभी इसमें थीटा कितना है? थीटा कितना है? 90। 90/360। अभी एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा यहाँ पे। पाई तो है, पाई का वैल्यू मालूम है 22/7, राइट। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है यहाँ पे? कि यहाँ पे आर का वैल्यू नहीं है। आर, आर कितना है? आर निकालना होगा आपको। आर कैसे निकालोगे? ये सर्कमफेरेंस देके रखा है ना, वो सर्कमफेरेंस का वैल्यू से आपको आर निकालना होगा, ठीक है ना। तो वो सर्कमफेरेंस का वैल्यू से आर कैसे निकाले, खुद देखो। 2 पाई आर गिवन कितना है? 22। 2 पाई आर 22, दैट मींस यहाँ से आर कितना होगा? आर इक्वल टू 22/2 पाई। ये फॉर्मूला, आर इक्वल टू 22/2 पाई। ये 2 है, ये आर का वैल्यू निकल गया। तो लगा दो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है आपका? आर 22/2 पाई। बोले तो यहाँ पे 2 11 जो कर सकते हैं, तो 11 बाई पाई भी ले सकते हो इसको। वी कैन राइट 11 बाई पाई इंटू 11 बाई पाई। क्लियर हो गया ना? ये 22/7, ये भी तो पाई था ना, तो ये पाई और ये पाई आप कर सकते हैं। खत्म फॉर्मूला। 9 1 जा 9, 9 4 36। कहानी यहाँ से सॉल्व हो गया। तो लेट अस डू दिस वन। कितना हुआ? 11 11 जा 121 बाई, यानी से कितना है? 4 4 पाई, 4 पाई। अभी क्या करो, पाई का वैल्यू लगा दो यहाँ पे। 121/4 इंटू 22/7, तो 22/7 जो ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल बाई 7। दैट्स ऑल, फिनिश। 11 11 11 जा 121, 11 2 जा 22, तो कितना होगा? 77/8। यू कैन कीप अप टू हियर आल्सो, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का हमेशा यूनिट क्या होता है?
सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब इसको और डिवाइड करेगा तो आप डेसिमल में ला सकते हो, प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। यू कैन डिवाइड फर्दर एंड यू कैन ब्रिंग इनटू डेसिमल आल्सो, नो प्रॉब्लम, फिनिश आंसर, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुंदर क्वेश्चन है कि नंबर 3, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, मिनट हैंड आपको पता होगा, एक घड़ी में 3 कांटा होता है, राइट? एक है मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड, ठीक है ना। सबसे लंबा वाला कांटा है जिसको बोलते हैं मिनट हैंड बोलते हैं। सो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, देखो ये आपका घड़ी है, ठीक है ना। ये घड़ी यहाँ पे 12 है, या 1 है, या 2 है, या 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये घड़ी मान लो। तो ये क्या बोला, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट आवर इन 5 मिनट। मानो कि मिनट आवर यहाँ पे था, ये बड़ा वाला कांटा यहाँ से स्वेप हुआ, यहाँ से स्वेप हुआ यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक स्वेप हुआ, तो ये कितना एरिया इज ऑक्युपाइड बाय द मिनट हैंड, कितना एरिया कवर्ड किया, ये निकालना होगा, ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसका तो रेडियस देके रखा, ये 12, ये 12 है बोल के, क्या सॉरी कितना 14 है, 14 सेंटीमीटर। आप निकलना हो भाई ये एंगल कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। और मैंने आपको चैप्टर का शुरू में बेसिक क्लियर किया था, ठीक है ना। अगर 5 मिनट में, तो 5 मिनट कितना सारा है देखो तो, 1 2 3, हर 5 मिनट है ना, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 to 5 मिनट है, 12 5 मिनट मिलके 60 मिनट बनते हैं, राइट ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, दे आर इक्वल सेक्टर, 12 इक्वल सेक्टर है। तो ये एंगल निकालने का तरीका क्या है कि टोटल एंगल इक्वल टू व्हाट, 360, और उसमें से 12 टू सेक्टर इक्वल है, तो वी कैन राइट डिवाइड बाय 12, तो 12 कितना, 12 3 जा 30, ये एक तरीका है। इट इज द फर्स्ट वे टू फाइंड द एंगल। और एक तरीका है, और एक तरीका है, अब खुद देखो कि पूरा घूमेगा, मतलब 60 मिनट में कितना होता है, 60 मिनट में कितना कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री, ये सेकंड तरीका है। ये स्मार्ट तरीका था, ये तो लॉन्ग तरीका है। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री होता है तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट इक्वल टू 360 बाय 60, तो ये 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा, तो कितना 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री, 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री, बहुत बढ़िया। तो 5 मिनट में कितना डिग्री होगा, बहुत इजी है, 5 मिनट इक्वल टू 6 इंटू 5 बोले तो 30 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री होगा, ये कहानी। तो आपको एंगल मिल गया, आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है कि 5 मिनट में कितना एरिया कवर किया है वो घड़ी, वो मिनट के द्वारा, तो दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या है इसका, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। भाई रोकता कौन है भाई, वैल्यू लगाओ। थीटा कितना है यहाँ पे 30 बाई 360 इंटू पाई कितना है 22/7, आर कितना है 14 इंटू 14, सुंदर, बहुत प्यारा। तो 3 1 जा 3 कितना जा 1 2 12 जा, ये 7 2 जा, हो गया, कहानी खत्म। इसके बाद लिखते हैं यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं अभी के लिए, मैं समझने के लिए मिटा देते हैं आपको। चलो अब इसका क्या बचा अभी, let us write it here, 1 22 14, 1 इधर 22, 14 2 जा 28 बाय क्या बचा 12, सिर्फ 12 बचा, ये 12 क्या से कर सकते हो, काटो, जैसे कि काटो आप, जैसे कि 4 से कर सकते हैं, राइट। 4 कितना जा 4 3 जा 12, 4 कितना जा 4 7 जा 28, आप इसको नहीं काट पाओगे तो उसे लिखो 7 to the 14 1 154, 154 by 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया कवर्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट में इतना एरिया कवर होगा। आप इसको चाहते हो कि नहीं सर हम डेसिमल में लेके जाएगा, आप मर्जी है, डेसिमल डिवाइड कर दो, डेसिमल में आ जाएगा ये, तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर से 0 3 से 9, इतना समथिंग अप्रॉक्स, इतना इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट गाइस, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, एकदम इजी क्वेश्चन है। ऑलराइट, नेक्स्ट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये क्या बोला क्वेश्चन 4, ए chord of a circle, a chord of a circle of radius 10 centimeter sustain a right angle at the center, ठीक है ना। तो क्या बोला है, एक सर्कल है, मान लेते हैं एक सर्कल बना होता है पहले, यही सर्कल है, ठीक है ना।
और इसका एक कोड है, कोड जो 10 सेंटीमीटर का है, ये कोड है। और कोड जो बोलते हैं सेंटर में 90 डिग्री बना रहा है, कोड सेंटर में 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। और कोड का लेंथ कितना है, और यहाँ पे नहीं बोला है, और रेडियस कितना है इसका, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 0 A B। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और माइनर सेक्टर। आपको सेक्टर का एरिया निकालना होगा और आपको सेगमेंट का एरिया निकालना होगा। माइनर 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 सेगमेंट कौन सा है, आपको ये वाला एरिया निकालना, ये है माइनर सेगमेंट, हाँ, इसका एरिया निकालने बोला है। और माइनर सेक्टर कौन सा है, माइनर सेक्टर है ये वाला सेक्टर, ये इसको सेक्टर बोलते हैं, ये पूरा हिस्सा, क्लियर है ना। तो लेट अस फोकस टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस माइनर सेक्टर निकालेंगे आप यहाँ पे, ठीक है ना। तो लिखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, नंबर 2 कर ले पहले यहाँ पे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है इसका फॉर्मूला माइनर सेक्टर का, सिंपल है, 90 डिग्री बोला है यहाँ पे, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, भाई वैल्यू लगा दे, थीटा 90 है यहाँ पे 360 पाई, तो पाई का वैल्यू भी लगा सकते हो, पाई कितना है 22 बाई, और यहाँ पे बोला तो एक मिनट, यहाँ पाई का वैल्यू 3.14 लेना बोला, तो आपको 3.14 लगाना है। अगर नहीं बोलता अगर, तो आप जो भी मर्जी लगा पाओगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है 10 इंटू 10, चलो मजा आ गया। तो यहाँ पे देखो 9 कितना जा, 9 1 जा, 9 4 जा, और 0 0 कैंसिल, 1/4 खत्म। अब देखो ये कितना होगा कि 3.14 इंटू 100, 10 100, तो कितना होगा 314/4, ठीक है। ये आपका ये वैल्यू है सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया का, ठीक है। अब इसको काटो इसको, जैसे कि कितना 4 7 जा 28, 4 8 32 होता, 4 7 जा 28, और 3 बचा, 3 और 4, हाँ, 4 8 जा 32, फिर 2 बचा, 5 जा, राइट, 5 जा, तो कितना हो रहा है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर इन दिस केस। ये 2 कर लेते पहले, अभी हम लोग ध्यान देंगे क्या निकालने के लिए, माइनर सेगमेंट नंबर 1। माइनर सेक्टर क्या है, माइनर सेगमेंट नहीं किया हम लोग, अभी माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे, एरिया ऑफ, सॉरी, तो यहाँ पे क्या, इट इज अ माइनर सेक्टर, हम लोग को निकालना क्या बोला है, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर, देयरफॉर मेजर सेक्टर का एरिया बहुत इजी है। मेजर सेक्टर क्या करोगे, अब पूरा सर्कल से, ठीक है ना, क्योंकि माइनर सेक्टर निकाल दिया ना ये चीज, हम लोग क्या करेगा पूरा एंटायर सर्कल से, अगर अगर हम लोग ये माइनर सेक्टर का एरिया को माइनस कर दिया, तो हम लोग क्या मिलेगा, हाँ, आप लोग को ये मेजर सेक्टर मिले, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो क्या है, ये वाला आपका क्या है, मेजर 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 सेक्टर। तो एरिया मेजर सेक्टर, ये लिख लो कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कहानी है। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये देखो पाई आर स्क्वायर माइनस व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, कितना है 78.5, ओके, चलो करते हैं। अब वैल्यू क्या है पाई का 3.14 इंटू कितना है आर 10 इंटू 10 माइनस 78.5, 10 10 100 हो गया, 100 इंटू 3.14 कितना होगा 314 माइनस 78.5, ठीक है 78.5। अब इसको माइनस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, बहुत लोगों को माइनस करना भी नहीं आता होगा, हाँ, देखो कोई कोई ऐसे गलती करते 785 ऐसे लिख देते गलती, ये तरीका गलती है माइनस करने का, ठीक है, ये गलती मत करना एग्जाम में, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे होता है, डेसिमल के बाद 0 होता है, इसका पीछे 0 है, तो क्या लेना 78.5। अब ये तरीका माइनस करने का, यहाँ से 1 कैरी आउट करो 10, 10 से 5 है तो 5, इधर 3 बचा 13, 13 से 8 गया तो 5, 0 10 10 3, ये है आंसर। और यहाँ 2 बचा 235, तो आंसर है मेजर जो सेक्टर है वो है 235.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें लॉन्ग वे से किया मैंने, पहले हम क्या किया, माइनर सेक्टर निकाला, उसके बाद मेजर सेक्टर निकाला। तुम लोगों का माइंड में क्वेश्चन हो सकता है, सर क्या डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते, क्या डायरेक्ट तरीका नहीं है? हाँ, डायरेक्ट तरीका भी है, आप डायरेक्टली निकल सकते हो। कैसे, मैं दिखाता हूँ उसको डायरेक्टली कैसे करोगे आपको बिना ये झंझट। ये मैंने क्यों किया लॉन्ग वे में, क्योंकि हम लोगों को फिर से सेगमेंट निकालने के लिए माइनर सेक्टर निकालना ही था, इसलिए मैंने ये कर दिया। ठीक है ना? अगर सिर्फ पूछता, सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि मेजर सेक्टर निकालो डायरेक्टली, तो डायरेक्ट इतना झंझट नहीं करता, एक ही फॉर्मूला लगाता। वो फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो, ये क्या होता है देखो, कि ये पूरा सर्कल कितना है 360, ये 90 चला गया ना, अगर 90 चलेगा तो ये कितना एंगल होगा, ये पूरा तो 360 होता है, उसमें से अगर 90 जोड़ दोगे तो कितना होगा यहाँ पे 270। ऑलराइट, हाँ या ना? नहीं नहीं ज्यादा क्यों, हाँ 90 चला जाएगा तो यहाँ 60 आते हैं, 270। तो हम लोग यहाँ थीटा क्या मान लेंगे यहाँ पे 270। दैट मीन्स अभी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का जो एरिया होगा डायरेक्ट थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा यहाँ पे, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 270 बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्टली आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 235.5। ठीक है, मैंने डायरेक्टली नहीं किया क्योंकि हम लोग को जरूरत है, हम लोग को ये जरूरी है। चलो अभी आगे करते हैं हम लोगों को। अभी और क्या हम लोगों को निकालना था, माइनर सेगमेंट दोस्तों, माइनर सेगमेंट। नाउ वी टू फाइंड माइनर सेगमेंट। कैसे निकालना था माइनर सेगमेंट, दिस पार्ट। ठीक है, चलो ये था ए, ओके, ये था हमारा ए, ये बी, ये ओ। आपको ये चीज निकालना था, और ये राइट एंगल है। राइट एंगल में क्या होता है कि, ऑलराइट, तो अभी देखो कैसे करते हैं। ये देखो, ये एक 90 डिग्री है ना, जब 90 होता है तो एक बेस होगा एक हाइट होगा। लेकिन 90 है तो खुद देखो ना, अगर ये ट्राइंगल है, अगर 90 है तो ये आपका हाइट होगा, ये बेस हो जाएगा। तो इसमें बेस भी 10 है, हाइट भी 10 है, तो इजीली वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन दिस केस। तो देखो एरिया ऑफ नाउ क्या निकलना, क्या जा रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। गुड, माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा, देखो दोस्त, इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ओ ए बी। अब खुद देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का क्या था एरिया जो 78.5। देखो इजी हो गया ना, इसलिए मैंने पहले निकाल दिया था एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पर। माइनस व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, बेसिकली नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऑलराइट, बेस भी है 10, वो भी हाइट भी 10 है। तो क्या करो 78.5 माइनस 1/2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। अब खुद देखो यहाँ पे 10, सॉरी ये गलती मत करना। तो क्या होगा यहाँ पे 2 5 जा 10, 5 10 जा 50, 5 10 जा 50। तो इधर देखो दोस्त कि 78.5 माइनस 5 10 जा 50, ये हो गया। आप खुद माइनस करो, 78.5 50 माइनस करें कितना हो गया यहाँ पे 28.5 सेंटीमीटर square. This is what the answer is. Very simple, very easy. Okay. तो मेन थिंग है कैलकुलेशन, फॉर्मूला इजी है यहाँ पर, मेन थिंग है कैलकुलेशन। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि भाई आपको टेबल क्लियर होना है, ठीक है ना? एक महीना से चिल्ला रहा है कि करो, याद करो, क्या करेगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बोला इस क्वेश्चन पे कि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21, रेडियस देख रहे हैं 21, बना लेते हैं सर्कल। सबसे पहले सर्कल जो जरूरत है उसको बना लेते हैं। ये सर्कल बना लिया, ठीक है। और इसमें जो रेडियस है वो देके रखा है कितना, सो रेडियस जो है मान लेते हैं ये सेंटर है, ये रेडियस जो 21 है आपका दोस्त, द रेडियस इज 21, ये 20 आपका 21 cm। चलो बढ़िया, सुंदर। 21 17 21 14 7 रहेगा तो इजी होता है, कर सकते हैं इजीली 7 से। तो एन आर्क एक्सटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक आर्क है, मानो कि ये आर्क है, ये आर्क है, मान लो ये आर्क है, और मान लेते हैं ये आपका ऐसे ये आर्क है, आर्क का नाम ले लेते हैं ए और ए बी, और ये सेंटर में कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, बोलते हैं। चलो ठीक है, बढ़िया, ओके। आपको बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, वाह सुंदर प्यारा, पहला। दूसरा क्या बोला कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, वाह
ये आर्क ने कितना सेक्टर बनाया, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। नेक्स्ट क्या बोला कि इस सेगमेंट में निकालो, ये बाबा सिंपल क्वेश्चन, एकदम इजी, ठीक है, बहुत इजी। चलो करते हैं इसको, बढ़िया से करते हैं। हाँ, तो ध्यान दो, लेंथ ऑफ आर्क, सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मतलब इसका, ये कितना लंबा है, ये आर्क जो कितना लंबा है, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 2 पाई आर। यहाँ पे थीटा कितना है 60 और यहाँ पे 360 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और आर कितना है 21। ठीक है, ये इजी हो जाता है क्योंकि ये 7 से इजीली कट पाओगे, 7 1 जा 7 3 जा, वाह सुंदर, 0 0 कट गया, 6 1 जा 6 6 जा, सुंदर। फिर कैसा कटोगे आप, 2 2 1 जा कट गया, 2 3 जा कट गया, बचा कितना 22/3 बचा ना, कितना, और इधर 3 बचा, और ये मजा हो गया कि ये भी कट गया दोस्त, ये 3 और ये भी 3 कट गया, बचा सिर्फ 22। 22 अभी कोई गलती से क्या लिख देगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देगा, गलत, क्योंकि ये लेंथ है दोस्त, ये लेंथ है, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है या मीटर होता है, स्क्वायर नहीं आता इसमें। एरिया, एरिया का केस में हमेशा क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का केस में हमेशा क्यूब आएगा, ये कहानी है। चलो हम लोग का पहला वाला क्लियर हो गया, हम लोग का ये खत्म हो गया। नाउ लेट अस फोकस ऑन नेक्स्ट पार्ट, let us focus to the next part of the question, area of the sector formed by the arc, बहुत सिंपल है। नंबर 2, area of sector, area of sector, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्त, सेम थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है यहाँ पे 60 बाय 360 पाई 22/7, आर कितना है यहाँ पे 21 इंटू 21, सिंपल। चलो जितना काट सकते हो काटो इसको, कितना 7 3 जा हो गया, 6 0 जगह 6 1 जा 6 6 जा, फिर 3 1 जा 3 2 जा, फिर देखो 2 यहाँ पे 11 जा हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 21 बचा, 11 बचा, 11 और 21 बचा, और कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा, 21। देखो 11 और 21 इंटू करना बहुत इजी होता है, 1 3 2 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे इसको लगाना होगा। इट इज द एरिया ऑफ दिस, ये पार्ट, ये जो है सेक्टर, इस सेक्टर का कितना एरिया दिखेगा आपका 2 सॉरी दैट इज योर या 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्यारा सा क्वेश्चन था, इतना प्यारा था क्वेश्चन। ऑलराइट, सीख गया हम लोग ये चीज। अभी हमको क्या बोल, थर्ड पार्ट ने क्या सिखाया कि फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कोड। वाओ, ये पार्ट गंदा होगा, मतलब ये पार्ट जो, ये जो कोड है ना दोस्त, ओके एक मिनट मैं दिखाता हूँ। ये जो कोड है ना, ये कोड का नीचे जो सेगमेंट है, इसको निकालना होगा, ये सेगमेंट को निकालना होगा। ये कैसे निकालना होगा, ये चीज, ये पार्ट निकालना होगा। तो देखो देखिए 60 है, तो ये दो क्या है आपका, एक कॉमन सा चीज आपको मैं सिखाता हूँ, देखो आप खुद देखो, ध्यान दे यहाँ पे, ध्यान दे एक चीज। मानो एक ट्राइंगल है जिसमें दो साइड इक्वल है और ये 60 है। आपको कॉमन सेंस लगा के बताओ कि ये एंगल कितना होगा, क्या दोनों एंगल एक्स होगा, इक्वल होगा। आइसोस्केलेस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी, अगर दो साइड इक्वल होता है तो दो एंगल भी इक्वल होता है। अगर तीनों साइड को जोड़ोगे 60 प्लस एक्स कितना होगा, यहाँ पे 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। 60 को उधर बाईपास कर दो और x 2x हो गया, इधर में होगा 120, यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा 60 हो गया, मतलब ये भी 60 ये भी 60। तो एक ट्राइंगल में अगर तीन 60, ये 60 ये 60 ये 60, अगर तीनों 60 होगा, ये 60 और ये 60, अगर एक ट्राइंगल में तीनों 60 होता है उसको बोलते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना, ये कंसेप्ट है। तो और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल, ओनली फॉर इक्विलेटरल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर। ये होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला, √3/4 साइड स्क्वायर। बंधु तो ये लगाते हैं सेम थिंग, यहाँ पे भी तो वही हो रहा है। ये देखो, ये 60 है और ये दोनों रेडियस नहीं है क्या, तो दो रेडियस बराबर होगा। अगर दो रेडियस बराबर होगा तो दो एंगल इक्वल होगा, मतलब ये 60 ये 60, मतलब ये एक क्या है, ओ ए बी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसमें हम लोग ये फॉर्मूला घुसा सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग एरिया ऑफ क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ दिस
कोड, ये कैसे निकलेगा? कोड का एरिया कैसे निकलेगा? ये सेक्टर से, ये पूरा सेक्टर से ये ट्राइंगल को माइनस कर दो। अगर ये सेक्टर से ये ट्राइंगल को उड़ा देगा तो क्या बचेगा? सिंपल बात है, ये ट्राइंगल को अगर उड़ा देगा आप, क्या बचेगा? ये सेगमेंट बचेगा। ये तरीका है। तो फिर से करते हैं हम लोग इसको। द एरिया ऑफ, क्या निकालना हम लोग को? एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सॉरी सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? ओ ए बी ना बड़ी। लुक हियर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वो ऑलरेडी निकला हुआ है। हम लोग बार बार फॉर्मूला पुट करना जरूरत नहीं है, एक बार तो हम लोग निकल चुका था। कितना था इसका एरिया? 231। भाई साहब वही लगा दो आप, 231। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल फॉर्मूला वही √3/4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर एस मतलब साइड स्क्वायर। तो देखो दोस्तों, यहां से हो गया 231 माइनस √3 का वैल्यू होता है 1.7 बाई 4। साइड कितना है यहाँ पे? 21 इंटू 21। ठीक है, 21 का कितना होता है सम इंटू? बोला आप, आपको याद करना है। 21 स्क्वायर कितना होता है? 441। अब इसका आंसर 441, इसको डिवाइड कर लो पहले। कैसे करेगा? 4 या पॉइंट पॉइंट 4 4 जा 16 1 या 1 3 4 3 जा 12 12 हो गया इधर पे 12 1 0 4 2 जा 8 2 5। इतना होगा आंसर इसका 0.4325। तो देखो इतना लेना जरूरत नहीं, आप क्या करो, डॉस डेसिमल तक ले लो। ठीक है ना? तो 0.43 तक ले लो, क्योंकि 4 डेसिमल लेने से कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इंटू 441। अब इसको इंटू करो कि 0.43 इंटू 441। क्विक करो, जल्दी करो, साइड में कर लेना। 441 इंटू 43 क्या होगा? यहाँ पे 3 12 1 12 13। तो कितना हो यहाँ पे? 4 1 4 4 16 1 117। तो 3 6 9 8 1, दो का आगे पॉइंट था ना, तो कितना हो गया इसका आंसर? 231 माइनस 189.63। अब माइनस कर दो, जो आंसर है वही आपका सेगमेंट का एरिया है। नाउ लेट अस सब्सट्रैक्ट इट। चलो सब्सट्रैक्ट करते हैं इसका वैल्यू को। तो क्या मिलेगा आपका? देखो यहाँ पे 2, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देना 231 189.63 0.00 0 तो 3 गए तो 7। ठीक है ना? 10 से 3 है तो 9 से 3 तो 3 0 से 1 2 12 4 हो गया 41.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। मेन थिंग इज कैलकुलेशन दोस्तों, कैलकुलेशन।